बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी प्रवेश मार्गों पर कोविड-19 की आशंका वाले मामलों की जांच सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल असम सीमा के बंदरदेवा चेक गेट का किया निरीक्षण। राज्य सचिवालय में स्थापित कोविड-19 मुख्य निगरानी सेल के अधिकारियों के साथ की बैठक। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 991 नए मामले, मेघालय से 2 और मामले आए सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत प्रदान के मुद्दे पर मंत्रियों के समूह के साथ किया विचार विमर्श। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी राज्य असम से हरी सब्जियों की आपूर्ति पर लगे रोक से राजधानी क्षेत्र ईटानगर के उपभोक्ताओं की समस्या पर समाधान के लिए सरकार उठा रही है आवश्यक कदम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी प्रवेश मार्गों पर कोविड-19 की आशंका वाले मामलों की जांच सुनिश्चित करने के लिए आज अरुणाचल असम सीमा के बंदरदेवा चेक गेट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चेक गेट पर आवश्यक कर्मियों और सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों से सुरक्षा किट और जरूरी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सचिवालय में स्थापित मुख्य नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। श्री खांडू ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के सभी प्रवेश मार्गों पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मजबूत बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश न कर सके। उन्होंने सभी चेक पॉइंट को पर्याप्त संख्या में कर्मी स्क्रीनिंग किट्स, सुरक्षा किट्स और अन्य सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने चिन्हित कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन प्रक्रिया और उसके इलाज पर चर्चा की। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है, जिसमें से 11,906 सक्रिय मामले हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय से 2 नए मामले सामने आए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि अब तक 1992 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, which takes our confirmed cases to 14,378 cases. Last 24 hours में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, taking our total death toll to 480 deaths. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह से आज बातचीत की। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा है कि बैठक में लोगों की कठिनाई कम करने और उन्हें राहत प्रदान में मंत्रियों की भूमिका के बारे में विचार किया गया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से सीमित गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों की सराहना की गई है। मंत्री समूह की बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हिस्सा लिया।
राज्य के कृषि, बागवानी और पशुपालन मंत्री तागे ताकी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी राज्य असम से हो रही सब्जियों की आपूर्ति पर लगे रोक से राजधानी क्षेत्र ईटानगर के उपभोक्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजधानी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सब्जियों की आपूर्ति सामान्य है। श्री तागे ताकी ने कहा है कि बोमडीला, तवांग, जीरो, याजली, सगाली सहित सब्जी उत्पादक क्षेत्रों से राजधानी ईटानगर के लिए सब्जी और अन्य फार्म उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। ये फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान हम लोग ने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट अपना आप में संतुष्ट है। उन लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेविश नहीं होने से भी जितना ज़रूरी है उन लोग तो मीट अप कर ही रहा है। हम लोग शुरू से इसका एंटिसिपेशन किया था कि अगर हम असम से इंपोर्ट करना ख़त्म कर देगा तो हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज सब मिला करके APMC को हम लोग ने आगाह किया हुआ कि आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन को जितना हो सके मोबिलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करें। तो डिस्ट्रिक्ट में तो APMC का चेयरमैन तो DC होते हैं, तो DC मिला करके जितना छोटा छोटा फार्मर्स है उन लोग ने इसको कर ही रहा है। लेकिन पास लॉकडाउन में हम लोग इतना महसूस नहीं हुआ था कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी इतना क्राइसिस आएगा। ये इसलिए हम लोग नहीं हुआ कि हमारा यहाँ पर फिश प्रोडक्शंस, पोल्ट्री प्रोडक्शंस एंड वेजिटेबल प्रोडक्शंस को हमारा यहाँ छोटा छोटा फार्मर्स लोग को कैपिटल के इन एंड अराउंड में उभर नहीं आने का एक ही कारण है, जो हरमुती सामने बाजार है। इसमें से हर आइटम का इतना चीप में उन लोग खरीद के यहाँ बेच देता है, तो हमारा फार्मर सफ़र कर जाता है। तो इस डिस्करेजमेंट के कारण से यहाँ पर इतना इनकरेजमेंट नहीं हुआ था। ये लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम इस ढंग से अगर दूसरा का ऊपर में डिपेंड करेगा, एक दिन हमारा क्राइसिस आएगा तो क्या होगा, किसी ने सोचा नहीं है। उन लोग बोला है कि चाहे प्रोडक्शन अच्छा हो या ख़राब हो, हम चीप रेट में मिल रहे हैं, हम असम को क्यों ना डिपेंड करें। ये सोच करके हमारा फार्मर्स लोग सब बिगड़ा हुआ था। हमारे यहाँ इन एंड अराउंड में गवर्नमेंट फार्म भी है, उसको भी मोबिलाइज करने में ये सेलिंग प्रोसीजर्स का प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं हो पा रहा था। अब रियलाइज हुआ है हम लोग को। फिर भी हम लोग ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का सब्जी और का ये कॉम को हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट को बोला है कि आप लोग को रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद जो जो सप्लास है हम लोग को यहाँ भेज देना चाहिए। इसीलिए पिछले 5-6 दिन में हम लोग पूरा मोबिलाइज करके बोमडिला, तावांग से, सेप्पा से, सगाली से, याजाली से जितना हो सके हम लोग सरप्लस आइटम को जो जो असम पार किए बिना यहाँ तक पहुँच सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इंक्लूडिंग जंगल में जो पत्ता सब्जी और अदर सब्जी जो ज़रूरी है उसको भी कलेक्शन करके हम लोग अभी धराधर अभी दे रहा है, APMC का थ्रू मैनेज कर रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी रोजगार प्रदाता अपने कामगारों को नौकरी से निकालता है तो वे इसकी शिकायत इस हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों को लॉकडाउन के अवधि का पूरा वेतन देने का दिशा निर्देश जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि रोजगार प्रदाता उनकी सेवाओं को बरकरार रखें। ईटानगर नगर पालिका परिषद IMC के कर्मियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित किया गया। इस अवसर पर IMC के वरिष्ठ अधिकारी ने कर्मियों से देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनज़र सुरक्षा उपायों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता को बनाए रखने और सैनिटाइजेशन अभियान में नगर पालिका कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मास्क के साथ सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करना चाहिए। शुरू हुआ जब से अनाउंस हुआ उस समय से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मदद से हमको जो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स जितना मिला है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हो सकता है कि उनको यूटिलाइज करने में शायद आदत नहीं था होगा, उसके वजह से उनको मतलब हैबिट नहीं होने की वजह से कहीं दिख गया था होगा बिना यूज़ करते हुए। लेकिन हम लोग कहीं भी कमी होने नहीं दिया है। ग्लव्स हमने दिया, सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया। आज भी हम
हर एक को ग्लोव्स दिया, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, और सैनिटाइजर को किस समय में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमने उसको आज हमारा स्टाफ लोग को बताया है। देखिए, हमारे पास में जो ड्राइवर है, डेडिकेटेड ड्राइवर से 42 है। उसके बाद में जो लिफ्टर्स और उनको मिला के, और आईएमसी में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जितना एनजीओ का ये सैनिटरी असिस्टेंस को मिला के हमारे पास 600 प्लस स्टाफ है। क्या पैसा देगा क्या? दो टुक गाड़ी लो, दो टुक का दो लगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी प्रवेश मार्गों पर कोविड-19 की आशंका वाले मामलों की जांच सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल असम सीमा के बंदरदेवा चेक गेट का किया निरीक्षण। राज्य सचिवालय में स्थापित कोविड-19 मुख्य निगरानी सेल के अधिकारियों के साथ की बैठक। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 991 नए मामले, मेघालय से 2 और मामले आए सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत प्रदान के मुद्दे पर मंत्रियों के समूह के साथ किया विचार विमर्श। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी राज्य असम से हरी सब्जियों की आपूर्ति पर लगे रोक से राजधानी क्षेत्र ईटानगर के उपभोक्ताओं की समस्या पर समाधान के लिए सरकार उठा रही है आवश्यक कदम। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।